हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज कॉलम 1 रियल वैल्यूड फंक्शन, कॉलम 2 कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एंड कॉलम 3 में दिया हुआ है डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन. हमें मैच कराना है यहाँ पर कॉलम्स को. तो फर्स्ट हमें फंक्शन दिया हुआ है मॉड ऑफ x माइनस 6 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 8 माइनस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस रूट 3x माइनस मॉड ऑफ x माइनस 7 होल क्यूब. फर्स्ट इसमें दिया हुआ है कंटिन्यूस फॉर x बिलोंग्स टू r और p में दिया हुआ है डिफरेंट नॉट डिफरेंशिएबल एट 3 पॉइंट. सेकेंड हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 प्लस साइन मॉड ऑफ एक्स माइनस 7 प्लस कॉस मॉड ऑफ एक्स माइनस ई प्लस एक्स माइनस 1 होल रेज टू 3/5 साइन एक्स माइनस 1. सेकेंड यहाँ पर देखो दिया हुआ है डिसकंटिन्यूस एट अ सिंगल पॉइंट ओनली और क्यू दिया हुआ है नॉट डिफरेंशिएबल एट 4 पॉइंट. सी में हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल रेज टू 3/5 माइनस 3π/2 फॉर एक्स लेस देन माइनस 1 x minus 1/2 cos inverse 4x cube minus 3x x lie between minus 1 to 1 and x minus 1 whole raised to 5/3 x lie between 1 से 2. यहाँ पे हमें दिया हुआ है डिसकंटिन्यूस एट 2 पॉइंट एंड नॉट डिफरेंशिएबल एट 2 पॉइंट. डी में दिया हुआ है f of x इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ cos x प्लस sin क्यूब पाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बिलोंग्स टू -1 से 2π और ये डिसकंटिन्यूस एट 3 पॉइंट और नॉट डिफरेंशिएबल एट 5 पॉइंट. ठीक है, हमें बताना है यहाँ पे जो करेक्ट कॉम्बिनेशन बैठेगा इसमें. तो यहाँ पर देखो चारों ऑप्शन में हमारे पास दो ही फंक्शन यूज हो रहे हैं ए और बी. तो इसी के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे. इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं क्या यूज करेंगे हम यहाँ पर. की कॉन्सेप्ट में बात करें यहाँ पर तो अगर कोई फंक्शन है हमारे पास कुछ इस तरह से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस ए. तो ये जो फंक्शन होता है ये क्या होता है, ऑलवेज कंटिन्यूस होता है. always continuous but not differentiable at point x equal to a. but x equal to a पर ये क्या होता है, नॉट डिफरेंशिएबल होता है. ठीक है, क्लियर है. तो ये चीज़ है. सेकेंड हम बात करें अगर कोई फंक्शन हमारे पास इस तरह से गिवन हो x माइनस ए मॉड ऑफ x माइनस ए. ठीक है, तो फंक्शन अगर इस फॉर्म में गिवन है तो ये क्या होता है बच्चों, ये जो फंक्शन है ये ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल. तो ये फंक्शन हमारा ऑलवेज कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन है ए एंड पी. ठीक है, तो ए फंक्शन को हम यूज करें यहाँ पर तो ए इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, ए इक्वल टू हमारे पास है यहाँ पर मॉड एक्स माइनस 6 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 8 एंड माइनस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस रूट 3x और माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 7 होल क्यूब. ठीक है, अब इसमें ये हमारे पास ए में हमें क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स. ठीक है, ए वाले पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं. इस फंक्शन के रिगार्डिंग देखें तो ये कम्प्लीटली कैसा फंक्शन है, इसका हर टर्म जो है वो मॉडुलस फॉर्म में है और मॉड फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, ऑलवेज कंटिन्यूस होता है फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, है ना. ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स है इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. ठीक है, क्योंकि जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो ऑलवेज क्या होता है, कंटिन्यूस होता है. ठीक है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पर ये फंक्शन या तो नॉट डिफाइन हो या इसका ग्राफ जहाँ ब्रेक कर रहा हो. ठीक है, तो ये चीज़ आ जाती है. सेकेंड, अब इसके नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट को डिस्कस करें तो हमने देखो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट में बात की है कि मॉड ऑफ एक्स माइनस से अगर फंक्शन है तो ये ऑलवेज कंटिन्यूस होता है लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल होता है किस पर, एक्स इक्वल टू ए पर. तो यहाँ पर देखो मॉड ऑफ एक्स माइनस 6 आ रहा है और मॉड ऑफ एक्स माइनस 8 आ रहा है. ठीक है, तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि जो इसके नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट यहाँ पर बन रहे हैं, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट. ठीक है, तो ये क्या क्या बन जाएंगे यहाँ से, एक तो हमारे पास 6 आ जाएगा, एक हमारे पास इसका 8 आ जाएगा. अब इसकी बात करें यहाँ पर तो ये जो है इस वाले को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2.
इस तरह से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 को, तो 2 पॉइंट यहाँ से मिल जाएंगे अपने 2 एंड -2, तो 2 और -2 2 पॉइंट ही हो जाएंगे। और यहाँ पर देखो मोड की पावर जो है अगर इवन होती तो फिर मोड का कोई मतलब नहीं बनता, तो वो फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस भी होता, डिफरेंशिएबल भी होता। लेकिन अगर मॉड्यूलस की पावर ओड है तो उस केस में यहाँ पर इसकी नेचर चेंज होगी डिफरेंशिएबिलिटी की, ठीक है ना। यहाँ पर x इक्वल टू 7 पर, मतलब x इक्वल टू 7 पर इसका जो ग्राफ होगा वो शार्प कॉर्नर रखेगा, इसका मतलब यहाँ पर ये पॉइंट भी हमारा क्या होगा, कैसा पॉइंट हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट कितने हो गए, 5, है ना। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। ये कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है ऑलवेज कंटिन्यूस है और नॉन डिफरेंशिएबल है कितने पॉइंट पे, 5 पॉइंट पे। तो ए में हमारे पास देखो क्या आ रहा है, कंटिन्यूस मतलब फर्स्ट आ रहा है, और नॉन डिफरेंशिएबल है 5 पॉइंट पे तो एस आ रहा है। तो यहाँ पर ए में फर्स्ट और एस, तो ये हमारा करेक्ट मैच कर रहा है। एक बी को और चेक कर लेते हैं। बी फंक्शन में देखिए हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 प्लस साइन x माइनस 7 मॉड x माइनस 7, ठीक है, और प्लस कॉस ऑफ मॉड x माइनस ई, और फिर लिखा हुआ है प्लस x माइनस 1 होल रेज टू 3/5 साइन x माइनस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक तो इसमें ये जो होता है ना साइन मॉड ऑफ x माइनस 7 की अगर हम बात करें तो इसका जो कर्व है ना वो कुछ इस तरह से आएगा। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 7 जैसे हमने यहाँ ले लिया तो इसका कर्व जो है हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, ये इस तरह से। फिर आगे कहीं पर भी इसमें कॉर्नर नहीं आएगा, फिर ये इस तरह से वेरी करता चला जाएगा आगे, है ना, और इस तरफ भी ये इस तरह से वेरी करेगा। तो यहाँ पर जो 7 पर इसका ओनली क्या मिलेगा, एक शार्प कॉर्नर पॉइंट मिलेगा। तो एक तो यहाँ पर क्या हो गया, x इक्वल टू 7 जो है ना वो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट होगा, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट होगा, ठीक है। सेकेंड हम बात करें यहाँ पर, अब इस वाले फंक्शन को लेते हैं, कौन सा, x माइनस 1 होल रेज टू 3/5, है ना, साइन ऑफ x माइनस 1। अगर हम इसको लेट्स से एच एक्स कंसिडर कर ले और जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एस एक्स करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3/5 x माइनस 1 होल रेज टू 3/5 माइनस 1 तो -2/5, एंड यहाँ पर क्या आ गया साइन ऑफ x माइनस 1, और प्लस ये हो जाएगा x माइनस 1 होल रेज टू 3/5 और साइन का क्या होगा कॉस x माइनस 1, ये आएगा, ठीक है। अब अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, एट x इक्वल टू 1 जो h डैश 1 है ना ये 0 आ रहा है, मतलब एट x इक्वल टू 1 जो है ये फंक्शन जो है h ऑफ x वो क्या है, डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है। बाकी तो इसके अलावा और पॉइंट पर तो डिफरेंशिएबल होगा, बट हमें इस पर क्यों चेक किया, क्योंकि यहाँ पावर नेगेटिव आ रही है ना, बट वो आगे क्या लगा हुआ है साइन x माइनस 1 है, तो LHD और RHD दोनों इस साइन x माइनस 1 की वजह से 0 हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर इस x माइनस 1 होल रेज टू 3/5 की वजह से 0 हो जाएंगे, तो इसलिए h-1 इसमें 0 आएगा। तो ये भी ये हमारा डिफरेंशिएबल है, मतलब हमारा नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट 1 काउंट नहीं होगा। अब बात करते हैं हम किसकी, इस वाले फंक्शन की। तो यहाँ पर क्या था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9 मॉड, इसमें क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 11, इसके फैक्टर कर देते हैं तो 8 3 जा 24 होता है, तो x प्लस 3 और x प्लस 8 ये बनेगा, ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस 9 के भी हम फैक्टर कर सकते हैं तो क्या आ जाएगा x प्लस 3 x माइनस 3 इस तरह से आएगा, ठीक है।
अब इस फंक्शन को देखो, अगर हम ऐसे एक्सप्रेस करें किस तरह से, एक तो हमने ले लिया यहाँ पर x+3 मॉड ऑफ x+3 और x-3 मॉड ऑफ x+8। तो इनिशियली जब मैंने आपको डिस्कस किया था कि मॉड ऑफ x-a इंटू x-a, ये फंक्शन ऑलवेज क्या होता है, कंटिन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला जो x+3 मोड में आ रहा है उसके साथ में प्रोडक्ट में भी आ रहा है। तो यहाँ पर x=3 पर जो x=-3 है ना, क्या होगा, जो फंक्शन होगा हमारा फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। बट x+8 के साथ प्रोडक्ट x-3 आ रहा है, तो ये यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि x= जो -8 है वो क्या होगा, है ना, ये क्या होगा, इसका नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट होगा, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास एक तो 7 की वजह से नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है और एक -8 की वजह से। तो इसके जो नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट हो जाएंगे, नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट, वो क्या हो जाएंगे, x=7 एंड मतलब 2 हो जाएंगे ना, कितने पॉइंट आ रहे हैं, 2। तो ये यहाँ पर 2 नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट आ रहे हैं बी के केस में। तो एक तो ऑलवेज कंटिन्यूस है तो बी के साथ फर्स्ट आएगा, और 2 नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट है तो आर आएगा, मतलब बी के साथ जो मैच कर रहा है वहाँ पे वो फर्स्ट और आर कर रहा है, और बी फर्स्ट आर यहाँ पर हमारे पास कहीं पे भी नहीं है, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए बनेगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।